बड़े-बड़े टारगेट्स नहीं देने चाहिए जो पूरे ना हो। तो देखिए, जब आप लोग पढ़ने बैठते हो तो आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर करते हो? तो अगर आपके मन में डाउट हो कि मुझे पढ़ना है, सो आई नीड टाइम फॉर दैट। आज के दिन की शुरुआत मेरी सरस्वती माता की वंदना से और पूजा से स्टार्ट हुई। सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू वुड बी डूइंग गुड और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस मंथ में यानी जनवरी में मेरी ये टारगेट थी कि मैं एथिक्स की और पॉलिटी की सारी क्लासेस कवर कर लूँ अच्छे से। हाँ, ऑल्दो ऑब्वियसली आई विल डू रिविजन फर्दर, वो तो एक अलग बात है, बट मुझे ये कंप्लीट करनी थी। आई एम वेरी ग्लैड कि ये जो मेरी टारगेट थी वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कंप्लीट कर पा रही हूँ। सो या और देखो, अपने आप से भी बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े टारगेट्स नहीं देने चाहिए जो पूरे ना हो, तो बहुत गिल्टी फील हो उस चीज़ का। छोटे-छोटे टारगेट्स दो और कोशिश करो उसे फुलफिल करने की, और फिर फर्दर उसी टारगेट्स को थोड़े-थोड़ा करके बढ़ाओ। उससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा जब आपकी टारगेट फुलफिल होगी। अभी मैं एथिक्स की लेक्चर कंप्लीट कर रही हूँ और ऑब्वियसली इसमें टाइम तो लगेगा, आई नो दैट। पर इट इज़ लाइक कि चलो एक बार जब क्लासेस हो जाए, और मुझे थोड़ा ऐसा होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके वो सेल्फ नोट्स ही बनाऊँ। वैसे चाहती तो मैं इसे प्रिंट आउट करवा लेती, बट देयर वाज़ 2 रीज़न जिसकी वजह से मैंने प्रिंट आउट नहीं करवाए। वन वाज़ कि ऑब्वियसली अगर सारे लेक्चर्स के नोट्स को आप अगर प्रिंट आउट करवाने लग जाओ तो कॉस्टली हो जाएगा, और मुझे कुछ एक आध और सब्जेक्ट्स हैं तो फिर उनकी भी क्लासेस करनी है और नोट्स भी बनानी है। देन आई थॉट कि चलो ये एक अच्छा तरीका है कि ऐसे मैं साथ में साइमल्टेनियसली लेक्चर के साथ नोट्स बनाऊँ। इससे ये होगा कि मैं जब खुद से नोट्स बनाऊँगी तो और मैंने ये ऑब्ज़र्व भी करी है कि जब मैं खुद से नोट्स बनाती हूँ और अगर मैं उसे पढ़ती हूँ तो मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। खुद के नोट्स से अगर मैं 4 महीने 6 महीने बाद भी पढूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं वो पढ़ रही होती हूँ और मुझे वो साथ में जो मैंने लेक्चर कवर किए थे वो भी याद आने लगते हैं कि अच्छा, हमारे टीचर ने उस टाइम पे हमें ये एग्ज़ाम्पल कोट करके इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाया था। लोगों में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ये होता होगा कि उनके खुद के नोट्स से उन्हें ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलती होगी किसी टॉपिक को रिवाइज़ करने में, और रिवीजन भी थोड़ी जल्दी हो जाती होगी। आज मैंने हेयर वॉश करी थी, तो हेयर को मैंने टाई नहीं करा था सो दैट ये खुले में अच्छे से सूख जाए नेचुरली, ऑफ कोर्स। सो दैट्स द रीज़न कि मैं ऐसे बाल खुले करके पढ़ रही हूँ। अदरवाइज़ मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं हेयर को टाई करके ही पढूँ। मुझे लगी कि मेरी हेयर थोड़ी-सी सूख चुकी है, तो मैंने इसे टाई कर ली और फर्दर मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करी। मेरी एक क्वेश्चन थी आप लोगों से, वो ये कि जब आप लोग पढ़ने बैठते हो तो आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर करते हो? आप कैसे खुद पे फ़ोकस करते हो और अपनी स्टडी पे फ़ोकस करते हो और डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो? प्लीज़ लेट मी नो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये कोशिश करती हूँ, जब मेरी मैं पढ़ाई कर रही हूँ और बीच में अगर किसी का कॉल आ गया या मैसेज आ गया, या फिर कह लो आप घर वाले ही, कभी-कभी होता है कि आप घर से प्रिपरेशन कर रहे हो तो घर वाले ही कभी-कभी आपको बुला लिए अपने कुछ काम से, या फिर बातें कर रहे हैं और आपको पता है कि आपकी टाइम लॉस हो रही है। मैं सीधा बोल देती हूँ कि मुझे पढ़ना है, सो आई नीड टाइम फॉर दैट। एंड यहाँ पे एथिक्स की पढ़ाई हो गई थी मेरी, एथिक्स की लेक्चर मैंने कंप्लीट कर ली थी। थोड़ी-सी ब्रेक ली थी मैंने बीच में, एंड देन आई स्विच टू पॉलिटी। आज मैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर कर रही हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी है तो आपको पता होगा कि मैं पॉलिटी पीडब्ल्यू से कर रही हूँ। ऑब्वियसली फ्री लेक्चर्स जो अवेलेबल है यूट्यूब पे उससे कर रही हूँ मैं, और आई थिंक 90% तो मैं कि लक्ष्मीकांत की चैप्टर्स कवर कर लिए। तो उस बेसिस पे मैं आपको ये बता सकती हूँ, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो यूट्यूब से भी, तो अगर आपके मन में डाउट हो कि यूट्यूब पे फ्री कंटेंट दे रहे, फ्री में लेक्चर्स अवेलेबल, तो अच्छे होंगे या नहीं, नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हैं। मेरे रूम में कोई भी मिरर नहीं थी तो मैंने एक मिरर ली और एक भैया को बुलाया फिक्स करने के लिए। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि वो मिरर कैसी लग रही है मेरे रूम में और कहाँ पे लगी है। वैसे मैं जैसे ही पढ़ने बैठी थी, लेक्चर्स करने बैठी थी, वैसे ही मुझे पता चला कि मेरी भाभी की तबीयत ख़राब है एंड माय मदर इज़ आल्सो नॉट फीलिंग गुड, सो डिसाइडेड टू प्रिपेयर द डिनर फॉर टुडे। और मेरी बहुत दिन से मन थी ये गुड़ वाली पुआ खाने की, तो बीच में मैं अपनी मम्मा से पूछ के कि इस प्रोसेस के बाद मैं और क्या करूँ आगे, फिर क्या करना है, ऐसे पूछ-पूछ के मैं बनाई और अपनी लैपटॉप को किचन में ही ले आई थी ताकि मैं अपनी लेक्चर भी सुनती रहूँ और साथ में मेरी जो डिनर है वो भी मैं प्रिपेयर कर लूँ। यहाँ पे सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। पहले मुझे बनानी नहीं आती थी सब्ज़ी, बस भुजिया बनाने आती थी। बट अब मैं सब्ज़ी बनाना भी सीख चुकी हूँ, या एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मुझे ऐसा लगता है कि खाना ऐसा है कि आप हर किसी को एक बेसिक खाना तो एटलीस्ट बनाने आना चाहिए, और सो दैट वो अगर कहीं अकेले हों कभी और उनके साथ कोई खाना बनाने के लिए नहीं हो, तो वो बेसिक
चीज़ें जो होती है वो बना के खा सकें। अब 4-5 दिन तक आप मैगी खा के नहीं रह सकते। और अगर आप कहीं ऐसे एरिया में हो जहाँ कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है तो आप ज़ोमैटो और स्विगी से ऑर्डर भी नहीं कर सकते हो। वैसे प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माय मेसी किचन। मेरी लैपटॉप जो है वो डिस्चार्ज हो गई थी, तो मैं अपनी लेक्चर को फ़ोन में ही लगा चुकी थी और साथ में कवर कर रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेले किचन में हूँ, सॉन्ग सुनूँ उससे बेटर है कि मैं अपनी लेक्चर को ही कवर कर लूँ। और या अब मेरी डिनर बन चुकी है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक।